हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है YouTube चैनल चीरेवाल्स क्लासेस में। मैं इंजीनियर कमल कुमार और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीनों के सिद्धांत। डिप्लोमा और बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। उसके बाद हम टॉपिक की बात करें तो क्या है, फ्लाईव्हील, गतिपाल पहिया। और इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है क्रैंक प्रयास आरेख से गतिपाल पहिए की माप ज्ञात करने की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, है ना। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि इसको कैसे ज्ञात करते हैं, उसका हमने डेराइव किया था, बताया था कि एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से हम फ्लाईव्हील की मापें ज्ञात कर सकते हैं क्रैंक एफर्ट डायग्राम से। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नोट नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन से रिलेटेड आंकड़े बोर्ड पर लिखूंगा और जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं अपने जो YouTube का लिंक है उसमें अवेलेबल करूंगा। YouTube की वीडियो में आपको वो क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन है, एक बहु सिलेंडर इंजन का घुमावघूर्ण आरेख। एक मल्टी सिलेंडर इंजन है जिसका टर्निंग मोमेंट आरेख उसने बोला है, घुमावघूर्ण आरेख 1 mm बराबर 700 न्यूटन मीटर। जो स्केल है देखिएगा, 1 mm बराबर 700 न्यूटन मीटर। कैसा? वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। क्लियर? उसके बाद तथा 1 mm बराबर 3 डिग्री के क्षैतिज। 1 mm बराबर 3 डिग्री के क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल। कि वर्टिकल एक्सिस पे जो स्केल है वो है 1 mm बराबर 700 न्यूटन मीटर और दूसरा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर जो स्केल है वो है 1 mm इज इक्वल टू 3 डिग्री। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन में कहा है उसने कि क्रैंक घुमाव के पैमाने पर बनाया गया है, ये उसका स्केल है जिस स्केल से एक टर्निंग मोमेंट डायग्राम को बनाया गया है। उसके बाद एक सिरे से निर्गत बल आघूर्ण वक्र तथा माध्य प्रतिरोध रेखा के बीच के अंतः खंडित क्षेत्रफल क्रम से इस प्रकार है। उसने क्या दिया है कि जो टी मीन की लाइन है, जो एवरेज टर्निंग मोमेंट की लाइन है, टी मीन की लाइन, उसके ऊपर नीचे जो क्षेत्रफल हैं वो उसने हमें दिए हैं। जो ग्राफ के ऊपर क्षेत्रफल दिए प्रदर्शित हैं वो उसने हमें गिवन किए हैं। देखिएगा कितने कितने दिए हैं, -50 + 120 -95 + 145 -85 + 71 एंड -106। जो एरिया है टी मीन के ऊपर नीचे वो उसने हमें गिवन किए हैं। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा है आगे, इंजन की गति 800 आरपीएम है। इंजन की जो गति है वो 800 आरपीएम है तथा यह वांछित है कि न्यूनतम तथा अधिकतम गति का उच्चावचन औसत गति के 2% से अधिक नहीं होना चाहिए। कि जो एवरेज स्पीड है n वो है 800 आरपीएम और दूसरा उसने कहा है कि जो अधिकतम तथा न्यूनतम फ्लक्चुएशन है स्पीड के वो औसत गति के 2% से अधिक नहीं होने चाहिए। कितना? एवरेज स्पीड के 2% से अधिक नहीं होने चाहिए। क्लियर? उसके बाद आगे देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा है, गतिपाल पहिए का जड़त्व आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है? गतिपाल पहिए का जड़त्व आघूर्ण आई हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं वीडियो के लिंक पे अवेलेबल कर दूंगा। अब देखिएगा करना क्या था, सबसे पहले तो हमें जो वैल्यूज दी हैं इनकी हेल्प से एक टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिएगा टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। इस डायरेक्शन में थीटा और इस डायरेक्शन में टी।
मान लिया ये लाइन टी मीन लाइन है और ये पॉइंट मान लिया बी, यहां से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ। तो देखिएगा सबसे पहले माइनस में जा रहा है, उसके बाद प्लस, ये A1 माइनस 50, दिस वन A2 कितना है 120 प्लस का, उसके बाद माइनस 95 A3 माइनस 95, मतलब माइनस का मतलब नीचे आ गया, तो मैं माइनस का सिंबल अब दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब नीचे वाला माइनस है ऊपर वाला प्लस है, क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद 145, ये हो गया A4, इसके बाद 85 A5 85, उसके बाद प्लस 71 A6 71, और उसके बाद नीचे फिर से ये वैल्यू हो गई 106 A7 106, है ना। नाम भी दे सकते हैं C D E F G H, फिर ये इनिशियल पोजीशन B। तो इनिशियल प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति में जो वैल्यू होगी एनर्जी की वो इक्वल होगी, है ना। मान लिया इस पॉइंट पे जो EB है वो कितना मान लिया हमने, जो प्रारंभिक बिंदु है, बिंदु B पर ऊर्जा माना कितनी है EB है, क्लियर। उसके बाद जैसा वीडियो में मैंने बताया भी था, सारे पॉइंट्स पे हम एनर्जी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिएगा C पर बिंदु C पर कितनी हो जाएगी EC, कितनी होगी देखिएगा EB माइनस 50, सॉरी EB माइनस 50, D पर ED कितनी हो जाएगी EC प्लस 120, तो यानी EB माइनस 50 प्लस 120 बराबर कितनी हो गई EB प्लस 70, क्योंकि 120 में से 50 को घटाओगे तो कितना बच जाएगा 70। इसके बाद E बिंदु पर EE कितनी हो जाएगी ED माइनस 95, तो ED माइनस 95 कितना बचा EB माइनस 25। उसके बाद F बिंदु पर EF कितना हो जाएगा EE प्लस 145, तो EE का मान EB माइनस 25 प्लस 145, तो कितना बचा EB प्लस 120 120। नेक्स्ट G पॉइंट पर आ जाइएगा, G बिंदु पर EG देखिएगा कितनी होगी EF माइनस 85, EF की वैल्यू पुट करो EB प्लस 120 माइनस 85 कितना बचेगा प्लस 35, क्लियर। उसके बाद G के बाद H बिंदु पर आइएगा EH कितनी हो जाएगी देखिएगा EH इस पॉइंट पे आ गए, EG में कितना ऐड हो जाएगा 71, तो EG का मान EB प्लस 35 प्लस 71 कितना हो जाएगा EB प्लस 106, क्लियर। उसके बाद B पॉइंट पे आ जाइएगा, फिर से EB कितना हो जाएगा देखो EH में से कितना घट जाएगा 106 घट जाएगा, तो EH माइनस, तो EH की वैल्यू EB प्लस 106 माइनस 106 बराबर कितना आ गया EB के आ गया। देखिएगा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर कोई भी एक साइकिल होगी, उसमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर जो वैल्यू होंगी एनर्जी की वो इक्वल होंगी, क्योंकि देखो यहां से साइकिल प्रारंभ हुई, यहां के खत्म हुई, उसके बाद फिर यहां से साइकिल प्रारंभ हो जाएगी, तो जो वैल्यूज होंगी एनर्जी की वो इक्वल होंगी। हो गया। अब आगे का क्या काम करना है हमें,
इसमें से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी को फाइंड आउट करना है। देखिएगा मैक्सिमम मान लिया E1, देखिएगा यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी किस पॉइंट पर है, देखिएगा मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे ज्यादा है, EB प्लस 120, यानी बिंदु F पर सबसे ज्यादा एनर्जी है, उसका मान कितना है, EB प्लस 120। उसके बाद E2 मिनिमम एनर्जी, देखिएगा सबसे कम किस बिंदु पर है, देखिएगा सबसे कम EB -50, EB -25, उसके अलावा सब में प्लस में है, तो सबसे कम किस बिंदु पर हो गई, ये देखिएगा ये C बिंदु पर सबसे कम एनर्जी है कितनी, EB -50, तो सबसे कम EB -50, तो एनर्जी फ्लक्चुएशन कितना हो जाएगा, EF E1 E2, पुट करो E1 E2 की वैल्यूज, E1 EB प्लस 120, उसके बाद माइनस दिस, तो माइनस EB प्लस 50, तो EB से EB कट हो जाएगा, EF कितना आ गया 170 यूनिट क्या होगी mm², क्योंकि स्केल है 1 mm इज इक्वल टू 700 न्यूटन मीटर और 1 mm इज इक्वल टू 3 डिग्री। तो अब हमने क्या किया, देखो हमारे पास एनर्जी फ्लक्चुएशन फाइंड आउट हो गया, EF कितना आ गया 170 mm²। अब हमें क्या करना है, हमें स्केल के अकॉर्डिंग इसको न्यूटन मीटर में परिवर्तित करना है, हाँ? जो स्केल है स्केल के अकॉर्डिंग इसको न्यूटन मीटर में परिवर्तित कर रहा है। तो देखिएगा स्केल ये रहा, तो 1 mm इज इक्वल टू 700 न्यूटन, 1 mm इज इक्वल टू 3 डिग्री, तो 1 mm² दोनों का मल्टीप्लाई 700 इंटू 3 डिग्री, और डिग्री को बदल लेंगे हम रेडियन में, यानी 700 सॉरी 1 mm 700 एंड 1 mm 3 डिग्री, यानी 700 गुणा पाई बटे 60, 3 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट कर लिया तो पाई अपॉन 60 हो गया। तो ये वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये वैल्यू हमारी लगभग आ जाएगी 36.65 यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर। तो 1 mm² इज इक्वल टू दिस वन, क्लियर, 1 mm² कितना हो गया 36.65 न्यूटन मीटर के बराबर हो गया। तो EF 170 गुणा 36.65 यूनिट क्या आ जाएगी न्यूटन मीटर। EF फाइंड आउट कर सकते हो, कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर सकते हैं यहां। तो EF की वैल्यू हमारे पास कहां में आ गई, न्यूटन मीटर में आ गई। अब हमारे पास EF की वैल्यू न्यूटन मीटर में है। अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं। देखो इतना हो गया, अब थोड़ा सा मैं इसको रफ करूंगा, तो देखिएगा स्केल हटा देता हूं और ये हटा देता हूं। आगे EF न्यूटन मीटर में है। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है, एवरेज स्पीड दिया है 800 RPM और एवरेज स्पीड से 2% से जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है स्पीड की, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वो 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड का जो डिफरेंस हो जाएगा n1 माइनस n2 इज इक्वल टू एवरेज स्पीड का 2%, तो 800 का 2%, तो 800 गुणा 2/100 यानी कितना हो जाएगा 16। क्लियर, n1 माइनस n2 फाइंड आउट हो गया, n आपको पता है 800 RPM। उसके बाद m² हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा अब EF इज इक्वल टू कितना होता है पाई² अपॉन 900 इंटू m² इंटू n इंटू n1 माइनस
N2, यही तो फॉर्मूला होता है। EF की वैल्यू आपके पास है, यहां पुट करेंगे। EF की वैल्यू देखो कितनी आ गई है, 170 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मैं लिख ही देता हूं, 6230.5 न्यूटन मीटर। क्लियर? 6230 यहां पुट करता हूं वैल्यू, 6230.5 पाई स्क्वायर अपॉन 900 इंटू ये निकालना है हमें, है ना, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, इंटू n की वैल्यू आपके पास है 800 और इंटू n1 माइनस n2 की वैल्यू आपके पास है 16। तो m के स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, m के स्क्वायर आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि सारी वैल्यूज आपके पास हैं। ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये इसके सब डिवाइड में आ जाएंगे, तो m के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिएगा एक छोटा सा न्यूमेरिकल था किसके ऊपर, क्रैंक एफर्ट डायग्राम या टर्निंग मोमेंट डायग्राम की हेल्प से फ्लाई व्हील की माप ज्ञात करने का एक छोटा सा न्यूमेरिकल था जिसमें फ्लाई व्हील का जड़त्व आघूर्ण हमें ज्ञात करना था। ओके, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।